आप देख रहे हैं BM न्यूज, जनता की आवाज हमारी पहचान। मुंबई के मुंब्रा रेलवे स्टेशन के नजदीक सोमवार सुबह चलती लोकल ट्रेनों से 10 यात्री नीचे गिर गए। इनमें से 4 की मौत हो गई, जबकि 13 घायल हो गए। मरने वालों में GRP कांस्टेबल भी शामिल है। ये सभी ट्रेन के गेट पर खड़े थे। घटना सुबह 9:30 पर हुई। मुंब्रा रेलवे हादसे पर सेंट्रल रेलवे के CPRO स्वप्निल धनराज नीला ने बताया, यह हादसा मुंब्रा और दिवा स्टेशनों के बीच डाउन फास्ट लाइन पर हुआ। कसारा से आ रही लोकल ट्रेन और CSMT की तरफ जा रही एक दूसरी ट्रेन के गेट पर खड़े यात्रियों के बैग टकरा गए। मरने वालों की पहचान केतन सरोज, राहुल गुप्ता, मयूर शाह और ठाणे सरकारी रेलवे पुलिस के कांस्टेबल विक्की मुखियात के रूप में हुई है। कसारा की ओर जा रही ट्रेन के गार्ड ने रेलवे अधिकारियों को घटना की जानकारी दी थी। हम लोग कल्याण स्टेशन से ट्रेन में बैठे हुए थे सर, और हम लोग थाना जा रहे थे। हम लोग जॉब करते हैं नेरुल में, एयरपोर्ट पे जाते हैं सर हम लोग काम पे। तो सर जब हम लोग कल्याण से बैठे थे तो मुंब्रा स्टेशन के आगे ये हादसा हुआ। कुछ जो थे, कुछ एक आदमी जो था वो दूसरे डब्बे में से आकर कुछ चीज से टकराया है सर। टकराने के बाद में जो है वो हम लोग के डब्बे के पास से 4-5 लोग को लेकर चले गया, और उसके बाद में आगे के डब्बे में से भी कुछ लोग गिर गए सर। और कितने लोग जो थे 6-7 लोग को जो है वो थाना में ही रुका दिए थे सर। जिनका हाथ टूटा था, किसी का सर फूटा था, उन लोग को वहाँ पे उसमें लेटा दिया, वहाँ पे रख दिए थे सर थाना में। और कुछ लोगों को जो है यहाँ पे दवाखाने में लेकर आया गया है सर। अभी तो कुछ बता नहीं सकते है सर इसके लिए, क्योंकि हमने जब गए थे वहाँ पर तो हमको सिर्फ 1 मिनट के लिए मिलने दिया गया है सर। कुछ बात नहीं हुई है, कुछ नहीं हुई है, बस हमने खाली देखे है बस। और हम लोग को जो है हमारे को बाहर निकाल दिया गया कि आप जाओ बाहर बोलकर। ये अफरा तफरी कुछ नहीं हुई है सर, क्योंकि ट्रेन जब रफ में थी ना सर, तो किसी चीज से लड़ी है या फिर समझ लो या कोई चीज से हाथ छूटा हो सकता है, वो तो बता नहीं सकते सर। बाजू से कोई क्योंकि नहीं, बाजू से ट्रेन नहीं जा रही थी सर, क्योंकि बाजू के डब्बे में से आकर वो हमारा दोस्त वो डंपे गिरा है सर। अच्छा, तो गर्दी बहुत ज्यादा थी, क्या बताया गया था? नहीं, गर्दी थी सर। ये तो देखो सुबह का टाइम है, सब जॉब पे जाते हो सर, तो गर्दी तो रहेगी। ये तो है। दोस्त का पूरा नाम क्या है, उसकी हालत? रेहान शेख नाम है सर। उसकी हालत कैसी है, क्या बताया जा रहा है? हालत जो है सर अभी बता नहीं सकते हम, क्योंकि 1 मिनट के लिए मिलने का मौका मिला है। हमने सिर्फ देखकर बाहर आ गए सर। उसको दोनों टांग पर, दोनों हाथ पर जो है टूट चुका है सर। और प्लस जो है हालत तो गंभीर है, लेकिन कुछ बोले है कि मतलब बताएंगे आपको कॉल करेंगे, आप बाहर बैठो, तो हमको बाहर भेज दिया है सर। उससे बात किया, ये कितने बजे का हादसा है, उसने कुछ आपसे बात की? कुछ भी बात नहीं हुई है सर। कुछ बोले तो कुछ बात नहीं हुई है, बस इतनी बात हुई है कि क्या हो गया करके, खाली इतना ही बोला है और हमको बाहर भेज दिया है। हुई है बहुत ही, मैंने आपने बताया, मुझे भी पता चला है। अभी उसकी जानकारी हम लेते हैं। जो जख्मी है उनकी जान बचाना, उसको प्रायोरिटी हम देंगे। और निश्चित रूप से इसमें जो अमृत हुए हैं उनको भी जो शासन दे या मदद जो है रेलवे की तरफ से किया जाएगा, शासन के माध्यम से किया जाएगा। लेकिन जो घायल है उनको बचाना, उसको हम लोग प्रायोरिटी देंगे। He has become a real Mantri. There have been multiple accidents in the railway sector in the last 2 or 3 years which have been terrible, but no one's coming forward to claim any responsibility. This is solely the responsibility of the railway department and the railway minister. Sadly, the railway minister is busy making funny speeches and comic voices, making reels, but not coming forward to take responsibility for the people of India who travel in railways. As you mentioned that this is not the first such kind of incident, do you demand resignation of railway? I think the people of India have demanded his resignation multiple times, but he has no shame. He carries on. Thank you. मला असं वाटतं की हा रेल्वे प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळे ही घटना घडली। आज जे काही मृत्यू झालेत त्याला संपूर्ण जबाबदार हे रेल्वे प्रशासन आहे, आणि अशा घटना रोज घडत आहेत। आपल्याला आज एवढी मोठी घटना घडली म्हणून आपल्या समोर आली, नाही तर रोज 1-2 जणांचा मृत्यू होतो। त्याला संपूर्ण जबाबदार रेल्वे प्रशासन आहे। संबंधित जेवढे अधिकारी आहेत त्यांना तात्काळ सस्पेंड केलं गेलं पाहिजे, आणि रेल्वेला फक्त तिकीट आणि पासेस वाटू नका आणि पैसे गोळा करू नका। तुम्हाला त्याच्याबरोबर प्लॅटफॉर्मची साईज वाढवावी लागेल, रेल्वेची संख्या वाढवावी लागेल, नाही तर अशा घटना रोज घडणार, एवढं नक्की। The thing what has happened is people who were traveling, there have been incidents where 8 people who were traveling on local trains between Mumbra and Diva have fallen down.
this information or this incident was reported by guard of Kasara bound local train. These people have been rushed to hospital for their treatment. This incident has happened between Mumbra and Diva stations on down fast line. So this, there were 8 people who have fallen down from local trains which were moving towards Kasara. And what has been primarily informed till now is that those people who were travelling towards Kasara and another train which was travelling towards Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus, Mumbai, and these people who were travelling on the footboard have collided as such with each other. There was no accident, but people who were travelling on footboard, they hit each other, and this has resulted into falling down of 8 people as per the information available. आज सुबह नौकरी के लिए जाने वाले लोग जो सीएसटी स्टेशन छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेशन से लेके कसारा जा रही ट्रेन में से 10 लोग जो है वो ट्रेन के नीचे गिर गए। उसमें से दुर्भाग्यवश 5 लोगों की मौत हो गई। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार खुद रेलवे मंत्री और रेलवे प्रशासन है। रेलवे मंत्री ने जो है वो इसकी घटना को देखते हुए राजीनामा देना चाहिए और रेलवे प्रशासन को भी जो है वो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हम लगातार संसद में ये बात कर रहे हैं कि जिस तरह दुनिया भर में अगर आप जाएंगे, दुनिया भर की आप ट्रेन को देखेंगे तो ऑटोमेटिक दरवाजे बंद होने की वहां सिस्टम है। वो सिस्टम आप मुंबई में क्यों नहीं कर रहे? ये हमने बार बार लगातार रेलवे मंत्री से कहा है, क्योंकि हर दिन मुंबई में रेल की घटना में 7 लोग मरते हैं। दुर्भाग्यवश उनकी दुर्घटना में मौत होती है, और अगर इसका आप सालाना रखेंगे तो 2500 लोगों की दुर्भाग्यवश जो मौत है वो रेलवे अपघात में होती है, रेलवे दुर्घटना में होती है, और इसके जिम्मेदार पूरी तरह से रेलवे मंत्री, रेलवे प्रशासन है। 5% वंदे भारत का इतना ढिंडोरा पीटते हो और 95% जो ट्रेन है उनकी अवस्था के ऊपर आप बात नहीं करते, उनकी दुरुस्ती के आप जिम्मेदार हो। और आज जो दुर्घटना हुई है या जलगांव में जो दुर्घटना हुई थी, जिस तरह से लापरवाही हुई है और जिस तरह से लोगों के जीवन मान से आप खिलवाड़ कर रहे हैं, मेरा कहना है रेलवे मंत्री ने राजीनामा देना चाहिए और रेलवे प्रशासन पे कड़क कार्रवाई होनी चाहिए।